दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। डिलीवरी के दिनों में पिज्जा बर्गर मत खाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सृष्टि बेटा, कहाँ हो तुम? मम्मा अभी रास्ते में हो, गाड़ी में घर लौट रहे हैं। आज तो तुम्हारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी ना? हाँ मम्मा, वहीं से आ रहे हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मा के स्वर में चिंता जाहिर हो रही थी। मम्मा, मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ, बाय कहते हुए सृष्टि ने फोन रख दिया। कार की खिड़की से अपना सिर टिकाकर वह मायूस आंखों से बाहर देखने लगी। बाहर तेजी से भागती इमारतों, पेड़ों और लोगों की मानिंद उसे अपनी जिंदगी भी सरपट भागती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कुछ अपनी मुट्ठी में पकड़कर समेट लेना चाहती है और सब कुछ उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। सुयश भी चुपचाप कार ड्राइवर कर रहा था। कार के अंदर शांति थी, लेकिन सृष्टि के मन में कोलाहल मचा हुआ था। अपनी बीती हुई बिंदास जिंदगी का। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। आप लोगों के लिए भी करूँ ऑर्डर? सृष्टि ऑफिस से आकर सोफे पर पसरी हुई थी और चिप्स खाते हुए लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए थी। हाँ, मेरे लिए एक स्मॉल साइज का कर दे ऑर्डर। मोबाइल पर सेटिंग में व्यस्त मम्मा बोली, मेरे लिए ना करियो, जो पिज्जा मोहे ना अच्छो लगे, मोरे लिए तो मूंग की दाल और 2 रोटी बनावा दियो। लक्ष्मी से कहकर दादी माला जपते हुए बोली, ओके ठीक है, ये लो हो गया ऑर्डर। अभी आधे घंटे में हाजिर हो जाएगा यम्मी पिज्जा। सृष्टि होठों पर जिभ फेरते हुए बोली, देखो कैसे लार टपके हैं जा सोरी की पिज्जा के नाम पे। अरे कबू सब्जी रोटी भी खा लिया कर, घर की बनी। जब देखो जे फालतू पैसा बर्बाद करती रहे हैं। अरे अम्मा जी, इतना कमाती हैं तो खर्च करती हैं, आप क्यों परेशान होती हो? वो तो ठीक है, लेकिन ये चीजें कोई सेहत ना बनाती, नुकसान करे हैं शरीर को। देखो तो वजन कैसा बढ़ा जावे है सोरी का, जरा से जिभ के स्वाद के पीछे तुम लोग। बस अम्मा जी, अब आप फिर से अपनी प्रवचन मत शुरू कर देना। वैसे भी शादी तय हो गई है इसकी। जब तक यहाँ है खा ले अपने मन पसंद का खूब, फिर तो पता नहीं ससुराल में उसे अपनी मन का करने मिलता भी है कि नहीं। और रही
वजन की बात तो जब इसके होने वाले शोहर और ससुराल वालों को इसके वजन से दिक्कत नहीं, तो आप क्यों बेवजह ताना दे रही हैं? कहते हुए मम्मा भन्ना कर वहाँ से चली गई। सी करते हुए कार में ब्रेक लगा और सृष्टि एक झटके में वर्तमान में वापस लौट आई। सच कहती थी दादी, मेरा वजन ही आज मेरा दुश्मन बन गया है। सृष्टि ने परेशान होते हुए मन ही मन सोचा और माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछ लिया। घर पर आते ही फिर से सृष्टि के फोन की घंटी बज उठी। क्या मम्मा, मैं करती ना आपको कॉल फ्री होकर, लेकिन आपको तो चैन ही नहीं। सृष्टि ने सिड़ते हुए कहा, अरे चिंता हो रही थी तेरी। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि वजन बहुत ज्यादा है मेरा और यही सारी प्रॉब्लम सी की जड़ है। सुन लिया आपने, अब रखती हूँ। मैं फोन बहुत थक गई हूँ। और सृष्टि ने झुंझला कर फोन रख दिया। सामने ही सुयश बैठा हुआ था। कोई बात नहीं सृष्टि बेटा, ऐसे परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि की सासू जी ने सृष्टि को फोन पर बातें करते सुन लिया था। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। सासू जी का स्नेह युक्त स्पर्श पाकर सृष्टि उनसे लिपट गई और 2 बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। ना बेटा, ऐसे नहीं करते, हर समस्या का हल है। मैं और सुयश है ना तुम्हारे साथ। यूं मायूस नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। सृष्टि की शादी को 3 साल होने को आए थे। नॉर्मल प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रही थी, तो डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत महसूस हुई। सारी जांचों के बाद डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मिसेज सृष्टि, यू आर ओवरवेट। आप वजन कम कीजिए अपना। अधिक वजन, फैट और अनुचित खान पान के कारण ही आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है। सृष्टि को एक बहुत प्यार करने वाला पति और किसी भी तरह की रोक टोक न करने वाले सास ससुर मिले थे। एक ऐसा ससुराल जिसका सपना हर लड़की देखती है। सृष्टि जैसे मायके में रहती थी, बिल्कुल वैसे ही रहने की छूट उसे यहाँ भी मिली थी। कभी कभी ज्यादा अच्छाई भी अभिशाप बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सृष्टि के साथ। वह यहाँ भी जब चाय पिज्जा ऑर्डर कर देती और अक्सर उसका रात का डिनर जंक फूड के साथ ही होता। सासू जी की तो लाडली थी सृष्टि, वो तो बड़े प्यार से उसे पिज्जा की शौकीन बहू रानी भी कहकर पुकारा करती थी। पति सुयश
को भी ये सब बहुत भाता था, इसलिए सृष्टि की अनाप शनाप खाने की आदतें बदस्तूर जारी रही। सुयश तो रेगुलर जिम जाकर अपनी फिटनेस का ध्यान रखता था, लेकिन इस मामले में सृष्टि लापरवाही कर जाती थी। नतीजा सामने था, सृष्टि का भी मन मसल उठता था कि उसकी गोद में भी छोटा सा बच्चा खेले, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। सुयश और सासू जी के समझने पर सृष्टि का थोड़ा मनोबल बढ़ा। उसने तय कर लिया कि अब शायद जो हो जाए वो अपना वजन कम करके रहेगी। सृष्टि ने बकायदा एक डाइटिशियन की मदद ली, रेगुलर व्यायाम, योग और सप्ताह में 3 दिन जिम उसके रूटीन का हिस्सा बन गए। समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना और सबसे ज्यादा खान पान पर कंट्रोल करना शुरू किया। खान पान पर कंट्रोल करने में सृष्टि को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मायके से ही उसकी जंक फूड खाने की आदत पड़ी हुई थी। जंक फूड में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो खाने वाले को अपना गुलाम बना लेते हैं। अगर कभी कभी सीमित मात्रा में ये खाए जाते हैं तो उनका उतना अधिक असर नहीं होता, लेकिन अगर रेगुलर इन्हें खाया जाता है तो उन्हें खाने की इच्छा और अधिक बलवती हो जाती है। यही होता था पहले सृष्टि के साथ, लेकिन दृढ़ निश्चय और मजबूत आत्मबल से सृष्टि ने अपनी इस कमजोरी पर काबू पाने का संकल्प ले लिया था। उस पर मां बनने की प्रबल इच्छा और एक स्त्री के अंदर छिपे मातृत्व की भावना ने सृष्टि को इतना मजबूत बना दिया था कि वो एक अनुशासित जीवन जीने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। एक स्वस्थ जीवन शैली जीते हुए उसे 8 से 10 महीने बीत चुके थे। सुबह का समय था। उस दिन मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन सृष्टि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसा पहले परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के समय होता था। प्रेगनेंसी किट में गुलाबी रेखाएं उभरते ही सृष्टि खुशी से झूम उठी। उसकी आंखों में आंसू झिल मिलाने लगे। सुयश और सासू जी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने हंसते हुए सृष्टि को गले लगा लिया। अब तो मेरी पिज्जा की शौकीन बहू रानी मम्मी बनने वाली है। सुयश बेटा, आज इसी खुशी में मेरी लाडली सृष्टि के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दे। सासू जी हंसते हुए बोली, ना ना ना, अब नहीं मम्मी जी, अब तो मैंने तौबा कर ली पिज्जा से। कान पकड़े, नहीं खाना मुझे पिज्जा। ओ राम जी, बड़ा दुख देना पिज्जा। सृष्टि हंसते बोली।